नहीं करूंगा। बदतमीजी को एक सेकंड बाहर कैसे एक सेकंड पब्लिक ऑफिस में नहीं पर्सनल ऑफिस है तेरा बदतमीजी बर्दाश्त तो वो बदतमीजी पे उतारा है कि तू है कौन, तू यहाँ से बाहर निकल। इरादा है कब तक आप रहेंगे, क्या लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? हमारी सिर्फ एक मांग है और वो मांग है अब तीनों का सस्पेंशन। जो इन्होंने बोला था तत्कालीन प्रभाव से इन्होंने तीनों को सस्पेंड कर दिया था और आज तक हमको वो सस्पेंशन ऑर्डर नहीं मिला। और अगर हमें ये सस्पेंशन ऑर्डर संडे तक नहीं मिलता तो हम मंडे को इनको करारा जवाब देंगे यही थाने में आके। पुलिस की बर्बरता पूरा सर चढ़ के बोल रही थी और किसी भी एक व्यक्ति को 5-7 लोग मिल करके खींचेंगे, धक्का मुक्की करके थाने में लेके खींच के जा करके लॉकअप में कुछ भी कर लो अंदर, बाकी मारे पीछे पुकार है। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको चौकी में आना है, इसको अंदर लो फिर बताते हैं कि जो भी ये चीज़ हुई है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं हुई है, पूरी अधिवक्ता समाज के ऊपर हुई है। मैं हर अधिवक्ता समाज को यही बोलना चाहूँगी और यही नोटिस देना चाहूँगी कि इन चीज़ों को छोटा मत समझिए। अगर आप पहले स्टेप बैक ले लोगे तो आगे ही चल के हमारी बेइज्जती ही होगी। बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशंस लेते हैं दूसरों से ये, ताकि उसको दबाव में लें और उसके साथ जो भी गलत कर सकते हैं वो करें। लेकिन कोई लॉ का जानकार आएगा तो फिर इनके उस प्रोजेक्टेड काम में दखल अंदाजी होगी, तो ये नहीं कर सकते। कि मैं अंदर थी, इन लोगों ने पूरी फौज बुला रखी थी अपने लिए, हमारा पूरा प्री प्लान था आज इनका कि इनको पता था कि आज हम आने वाले हैं ऑर्डर लेने के लिए, सस्पेंशन ऑर्डर लेने के लिए, और इसलिए इन्होंने पूरी फौज, पूरी बस भर के फौज बुला रखी थी, लाठी डंडे मंगा रखे थे डराने धमकाने के लिए। फिर तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि थाने में वकीलों का काम नहीं है, फिर हम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर फिर पुलिस वालों का काम नहीं है, धक्के मारते हैं वहाँ से पुलिस वालों को। लेकिन हम तो यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें कानून पर विश्वास है। अपने आप को ये कह के डिफेंड किया है कि जिसको आपने ये बोला है कि मैं एडवोकेट हूँ, 2002 का एनरोल्ड हूँ, वो उसको सुना ही नहीं देता। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर किसी पुलिसकर्मी को सुना ही नहीं दे रहा है तो आपने ऐसे पुलिसकर्मियों को भर्ती क्यों कर रखा है? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दरियागंज पुलिस स्टेशन के बाहर है। ये जो तमाम काले कोट पहने लोग आपको दिख रहे हैं, जिन्हें आप वकील कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, अगर मैं कहूं कि इन्हीं के साथ पुलिस अब बदसलूकी करने पर उतर आई है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, जिन्हें हम खुद कानून का रखवाला मानते हैं, हमारा रक्षक मानते हैं, अगर वही दिल्ली पुलिस लोगों के साथ बदसलूकी करने लग जाए तो इसे सुनकर आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही एक मामला यहाँ से सामने आया जहाँ पर एक एडवोकेट का ये आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई। पूरा मामला क्या है इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? नफीस बुखारी नाम है मेरा। क्या मामला है? नफीस बुखारी। तुरकमान गेट चौकी पर कल एक मामला हुआ। मेरे अंकल हैं, बहुत मेरे अजीज़ हैं, उनके घर के नीचे जो शॉप है उसमें बेसमेंट खोद रहा था शॉप वाला। उन्होंने पीसीआर कॉल की, उनको चौकी पर बुलाया। तुरकमान गेट पुलिस चौकी पर बुलाकर उनको 2 घंटे पहले तो बिठाकर हरास किया कंप्लेनेंट को। उन्होंने जब मुझे कॉल की, मेरा ऑफिस तुरकमान गेट चौकी के पास ही है, जब उन्होंने मुझे कॉल की, मैं वहाँ पहुँचा तो एएसआई लक्ष्मी नारायण कोई कुछ लिख रहा था। उसने कहा इनका मैंने करा दिया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा, बेसमेंट नहीं खोदेगा, बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और तुम बाहर जाओ। मैं बाहर चला गया जब ये लिख रहा है सेटलमेंट। उसके बाद जब वो सेटलमेंट लिख चुका, उसने कंप्लेनेंट के आगे कर दिया कि ये साइन कर दो इस पे। जब उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुझसे गलतफहमी हो गई थी, अब मेरा समझौता हो गया है। तो मैंने कहा दरोगा जी, ये आप कंप्लेनेंट से ही लिखवा रहा हो, ये पहले उसको तो बुलाओ जिसके खिलाफ कंप्लेंट है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जब वो ऐसा नहीं करेगा, वो ये लिख देगा, उसके बाद ये कंप्लेनेंट लिखेगा, ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपना सेटल कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा लगा कि मैं उनके इस प्रोजेक्टेड काम में कुछ पंचर कर रहा हूँ। कुछ उन्होंने जो ऑब्लिगेशन लिया हुआ होगा बेसमेंट खोदने वाले से, तो उनको ऐसा लगा होगा कि मेरे आने से उनका ये प्रोग्राम थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो वो बदतमीज़ी पे उतारा है कि तू है कौन, तू यहाँ से बाहर निकल। मैंने उन्हें बताया मैं एडवोकेट हूँ,
और 2002 का एनरोल्ड हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मुझे वहाँ से चौकी से धक्का देना शुरू किया। कांस्टेबल 2 उनके साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उन कांस्टेबल्स ने भी धक्का देना शुरू किया। घनश्याम और रवि कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण के साथ वो भी मिल गए। मैं उन्हें कंटिन्यू बताता रहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, इसके लिए बहुत पछताओगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको चौकी में आना है, इसको अंदर लो फिर बताते हैं। फिर मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। व्यवहार किया बाकायदा, सब कुछ बहुत गंदे तरीके से उन्होंने पेश किया। जो हम पूरी वीडियो देखी है सर की, क्योंकि इनका खुद का पर्सनल मैटर है और पर्सनल मैटर में कई बार आदमी बहुत सी चीज़ें खुद नहीं समझ पा रहा होता। इनकी वीडियो को देख करके जो एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि पुलिस की बर्बरता पूरा सर चढ़ के बोल रही थी और किसी भी एक व्यक्ति को 5-7 लोग मिल करके खींचेंगे, धक्का मुक्की करके थाने में लेके खींच के जा करके लॉकअप में कुछ भी कर लो अंदर, बाकी मारे पीछे पुकार है। आजकल हर जगह कई थानों से पूरे दिल्ली से अलग अलग तरह की ऐसी घटना आ रही हैं उठ करके। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जब इन्होंने देखा वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद इन लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया और किसी डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं, इलाके में जो इनके मुखबिर और जो इनके कांटेक्ट होते हैं, जो भी होते हैं इनके, उनके थ्रू कि आ जाओ, माफ़ी चाहते हैं, दोबारा नहीं होगा ऐसा, ये सब इन्होंने करना शुरू किया। एसीपी साहब के स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया कि हम 4 बजे मीटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 4:15 पे पहुँचा। कुछ लॉयर्स यहाँ पर 10-15 लॉयर्स पहले ही आए हुए थे। एसीपी साहब ने, कमल शर्मा जी ने उनको मिसलीड करना शुरू किया कि नफीस बुखारी से तो सेटलमेंट हो गया, उनके साथ रात को सब लोग बैठे हैं, चाय वाय पिए, सब कुछ सेटल हो गया। मैं जब यहाँ आया हूँ तो वो जितने भी लॉयर थे वो हैरान थे कि आपने सेटल भी कर लिया और हमें पता नहीं और यहाँ बुला लिया। जब मैंने सारी बात बताई है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तब जाकर सिचुएशन चेंज हुई। उसके बाद जब यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए तो हमारी मीटिंग 5:30 बजे ख़त्म हुई इस बात पर कि वो जो 3 पुलिस वाले हैं, जिसमें ASI लक्ष्मी नारायण, कांस्टेबल घनश्याम, कांस्टेबल रवि, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। एसीपी साहब ने कहा मैंने इनको सस्पेंड कर दिया। तो हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई। हम यहाँ से मुझे सीधा एक रोज़ा इफ्तार में जाना था, मैं वहाँ चला गया। उसके बाद कंटिन्यू फिर एरिया के उन लोगों के फ़ोन आने लगे जो इनके मुखबिर होते हैं या इनके जो भी सूत्र होते हैं, और सिर्फ इस वजह से फ़ोन आ रहे थे कि बैठकर सेटल कर लो और उनको माफ़ कर दो। तो मैंने उनको बताया एसीपी साहब से मेरी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सस्पेंड कर दिया, अब तो सिर्फ सस्पेंशन लेटर देना है। अगले दिन सुबह को बार के जो मेंबर्स हैं, जो हेड हैं, उनको एसीपी साहब ने फिर मिसलीड किया, फ़ोन करके उन्हें बार बार ये बात कही कि नफीस बुखारी कल रात को आए नहीं, उनसे रिटर्न कंप्लेंट लेनी थी, फिर उसके बाद सस्पेंशन का प्रोसीडिंग करनी थी। नफीस बुखारी को हम कांटेक्ट करते रहे, उनके घर भी हमने भेजा किसी को, वो मिले नहीं वहाँ पर। ये सब झूठ था। एक बार के हेड ने एसीपी साहब को कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे से बात करवाई। एसीपी साहब ने जब ये बात रिपीट की, मैंने किया ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, कोई स्टाफ का इनका आदमी नहीं आया, मुझे नाम बताएं कौन मुझसे मिला, मुझे नाम बताएं किसने मुझे कांटेक्ट किया, ये झूठ बोल रहे हैं। एसीपी का नाम बताएंगे? एसीपी कमल शर्मा। एसीपी साहब को इस बात से ज़रा तकलीफ़ हुई कि मैंने उनको झूठा बोल दिया। जो चीज़ मेरे सब हुई नहीं, मुझसे एट्रीब्यूट करके अगर कोई चीज़ मुझ पर थोप रहे हैं तो मैं तो शुरुआत यहीं से करूँगा ना, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें इस बात से ज़रा तकलीफ़ हुई, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से जब मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ उनसे मिलने, 3 बजे से हम लोग यहाँ हैं और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि ठीक है, वो मैंने जो कहा है वो उसको छोड़ो, उससे बात नहीं करते हम उस पर, अब क्या करना है। मैंने कहा करना क्या है, अभी आपने कल एश्योरेंस दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया, तो आप अब कीजिए वो, अब नए सिरे से बात क्या करनी है। तो एसीपी साहब का कहना यह है वो मैंने दबाव में कर दिया था। मुझे हैरानी इस बात की है, आप एसीपी किस बात के हैं जो आप दबाव में भी आ जाते हैं। मुझे आज पहली बार पता चला है यहाँ पर कल 2 एसीपी और एक SHO साहब चांदनी महल थे, और वो दबाव में आकर उन्होंने कह दिया था सस्पेंड कर दिया, और आज वो दबाव ख़त्म भी हो गया। ना तो उन्होंने ये बताया कि वो कल किस बात का दबाव था, ना वो आज ये बता रहे हैं कि वो दबाव, अब दबाव क्यों नहीं है वो, कि आज वो कह रहे हैं हम सस्पेंड नहीं कर सकते, कोई और बात बताओ करानी हो ट्रांसफर। सारे लोग आपके साथ आए या आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? मैम मैं बताती हूँ, मेरा नाम एडवोकेट सुनैना है, मैं राउज एवेन्यू कोर्ट की मेंबर हूँ। मेरे सामने ये चीज़ें हुई थी,
कल बोला गया था, एसीपी कमल जी ने बोला था कि हम तीनों लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, घनश्याम जी को कमल शर्मा और एसीपी सुनील हाँ जी, रवि जी को, लक्ष्मी नारायण को और एक पर्सन को और को बोला गया था। आज वो अपनी बात से मुकर गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी ये चीज़ हुई है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं हुई है, पूरी अधिवक्ता समाज के ऊपर हुई है। मैं हर अधिवक्ता समाज को यही बोलना चाहूँगी और यही नोटिस देना चाहूँगी कि इन चीज़ों को छोटा मत समझिए। अगर आप पहले स्टेप बैक ले लोगे तो आगे ही चल के हमारी बेइज्जती ही होगी। इन लोगों से पूछा गया ये क्या सलूशन दे सकते हैं, हमने इनको 2 जरिए दिए थे। ये वीडियो पे ऑन कैमरा हमसे माफ़ीनामा मांगे, हमसे माफ़ी मांगी जाए कि हाँ हमने गलत किया है, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने सस्पेंशन के लिए मना कर दिया गया है और अब ये अपनी हर बात से मुकर कर अपनी ही दादागिरी दिखा रहे हैं। कैसा देख रहे हो आप? कभी पत्रकारों के साथ मारपीट होती है और अब तो वकील भी इससे पीछे नहीं रह रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं अंदर थी, इन लोगों ने पूरी फ़ौज बुला रखी थी अपने लिए। हमारा पूरा प्री प्लान था आज इनका कि इनको पता था कि आज हम आने वाले हैं ऑर्डर लेने के लिए, सस्पेंशन ऑर्डर लेने के लिए, और इसलिए इन्होंने पूरी फ़ौज, पूरी बस भर के फ़ौज बुला रखी थी, लाठी डंडे मंगा रखे थे डराने धमकाने के लिए। अभी आप पीछे देख सकते हैं, पीछे क्या है, सामने क्या हाल कर रखा है थाने के अंदर। इन्होंने पहले हमें एश्योरेंस देते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया और अब हमसे कह रहे हैं कि जी नहीं हम सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, इनको आप कुछ और चाहते हो तो वो बताओ। ये थोड़ा होगा। अब इनके सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी झूठ बोलने पर तारू हो चुके हैं। अब आप कह रहे हो एसीपी के द्वारा आप लोगों हाँ, इस चीज़ की वीडियो है, बकायदा वीडियोग्राफी आप देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है सब चीज़ें। वो क्या वजह है जो आप दबाव की बात करते हैं? क्या दबाव है, आपने जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, एसीपी साहब ने ये नहीं बताया कि उनको दबाव किस बात का था। कल जो सस्पेंड उन्होंने करने के लिए वादा कर लिया था और आज वो मना कर रहे हैं। अब ये असल में ये लोग ये चाहते हैं कि थाने में वकील ना आए, क्योंकि वकील लॉ जानता है। ये जो कर सकते हैं, कंप्लेंट जो देता है उसी के ही अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशंस लेते हैं दूसरों से ये, ताकि उसको दबाव में लें और उसके साथ जो भी गलत कर सकते हैं वो करें। लेकिन कोई लॉ का जानकार आएगा तो फिर इनके उस प्रोजेक्टेड काम में दखल अंदाजी होगी, तो ये नहीं कर सकते। क्या इरादा है, कब तक आप रहेंगे? क्या लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? हमारी सिर्फ एक मांग है और वो मांग है अब तीनों का सस्पेंशन। जो इन्होंने बोला था तत्कालीन प्रभाव से इन्होंने तीनों को सस्पेंड कर दिया था और आज तक हमको वो सस्पेंशन ऑर्डर नहीं मिला। और अगर हमें ये सस्पेंशन ऑर्डर संडे तक नहीं मिलता तो हम मंडे को इनको करारा जवाब देंगे यहीं थाने में आके, थाने में, कोर्ट में, जहाँ भी आवश्यक होगा। हम पूरा मामला है कब? ये परसों 11 तारीख परसों 11 तारीख का है रात। बातचीत हुई है आपकी एसीपी से डायरेक्ट? एसीपी से ही बात हो रही थी इतनी देर से, लेकिन एसीपी साहब इस बात पर अड़े हुए हैं। उनसे कई बार कहा कि कल आपने जो वादा कर लिया था अब आप उसकी बात कीजिए, लेकिन वो दोबारा नए सिरे से वो सारी पुरानी बातें कर रहे हैं कि ऐसा था और उसमें उसको हमारे जो अफसर है वो थोड़ा सा कानों से सुनता नहीं है, वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। आपने उसे बताया होगा, वो लॉयर है, उसने सुना नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर वो डिसेबिलिटी है उसको तो वो फिर फोर्स में क्या कर रहा है? आप उसको फोर्स से हटाइए, फिर वो डिसेबल है तो। लेकिन उनके पास दरअसल कोई जवाब नहीं है इस बात के लिए कि वो क्या करें। तो मैंने उनसे कहा फिर ठीक है, आपसे अगर नहीं होता तो हम डीसीपी साहब से मिल लेते हैं, डीसीपी साहब से भी नहीं होता तो हम कमिश्नर साहब से जाके मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग ये चाह रहे हैं कि टिट फॉर टैट हो और जो आपके साथ हुआ है वो हो। मैंने कहा अगर हम ये चाहते तो आपके पास क्यों आते? फिर तो जिस तरह आप लोग कहते हो कि थाने में वकीलों का काम नहीं है, फिर हम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर फिर पुलिस वालों का काम नहीं है, धक्के मारते हैं वहाँ से पुलिस वालों को। लेकिन हम तो यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें कानून पर विश्वास है, इसलिए आए कि आप कुछ करेंगे। अगर मैंने इनसे ये भी पूछा कि ठीक है आप ही बता दो, आप इस तरह का कंडक्ट देखकर अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने स्टाफ का जो ये कंडक्ट है, जो उनका ये एक्ट है, इसको देखकर आपके यहाँ पर डिपार्टमेंटल क्या इंक्वायरी होती है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, आप वो बता दीजिए। तो उनके पास उसका भी जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो हम कर रहे हैं, वो हमने इनिशिएट कर दी, लेकिन क्या कर दी ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कर्मियों ने आपके साथ बदसलूकी की थी, क्या उनसे कोई पूछताछ की गई कि मामला क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। इन लोगों ने अभी तक जो भी कर रहे हैं ये लोग सब इल्लीगली काम कर रहे हैं। ये लोग बस वकीलों से मिसबिहेव करते हैं। जब भी कोई वकील जाता है तो उनसे गलत कंडक्ट से बात करते हैं, धक्का मुक्की तक पे उतर ही आए हैं। ये हमारे सीनियर अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। मैम, इन्होंने अपने आप को ये कह के डिफेंड किया है कि जिसको आपने ये बोला है कि मैं एडवोकेट हूँ, 2002 का एनरोल्ड हूँ,
वो उसको सुना ही नहीं देता। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर किसी पुलिसकर्मी को सुना ही नहीं दे रहा है तो आपने ऐसे पुलिसकर्मियों को भर्ती क्यों कर रखा है? वो क्या न्याय करेंगे? वो जिसको सुनाई नहीं देता, वो सेटलमेंट लिख रहा है किसी का, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है बिना कंप्लेनेंट, बिना एक्यूज को बुलाए खुद कंप्लेनेंट से सेटलमेंट लिखवा रहा है। वहाँ पर वो मौजूद नहीं था जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है, और ये वो आदमी है जिसके लिए एसीपी साहब कहते हैं उसको सुनाई नहीं देता। वो डिसेबल है तो फोर्स में क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। उन्होंने विरोध नहीं किया इसका, जिनके लिए लिखा जा रहा था कि मैंने समझौता कर लिया है। मेरे से पहले उन्होंने ही पढ़ के मना कर दिया था कि मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। मैंने कहा जब आप साइन नहीं करोगे और आपका ये सेटलमेंट हुआ ही नहीं है तो ये तो फिर गलत कर रहे हैं आपके साथ। मैं तो बाद में बोला था। सवाल ये उठता है कि डिसेबल एक बंदा था, वहाँ तो तीन मौजूद थे, तीनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था, तीनों ही मतलब डेफ थे, तीनों ही क्या नाम है डिसेबल थे। तो सवाल यहाँ उठता है। तो सर ने जो सवाल का जवाब दिया है तो उसका ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि वहाँ तो मौजूद पूरा स्टाफ था, वो सर की कही हुई बात किसी को भी सुनाई नहीं दी, किसी ने भी उस पर अमल नहीं करा कि हाँ वकील नहीं भी होते तो भी किसी के साथ मारपीट का तो हक नहीं है ना पुलिस वालों को। सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब वकीलों के साथ इस तरीके का क्या नाम है भेदभाव हो रहा है, एक कॉमन मैन, एक ले मैन के लिए कितनी परेशानियों का सबब उसको करना पड़ता होगा। सबसे बड़ा इशू यही है। ये तक बोला कि भाई वो ड्रेस में नहीं थे, वकील साहब अपने ड्रेस में नहीं थे। इसका मतलब ये है या तो हम यहाँ लिखवा ले कि हम एडवोकेट है, या हम ड्रेस 24 घंटे हम ड्रेस में पहन के घूमे। अगर कोई पुलिस वाला नॉर्मल ड्रेस में है तो हम उसको मार पिटाई करें और फिर कहते आप तो ड्रेस में नहीं थे। ये अपने आप को बाकायदा डिफेंस कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं, काफ़ी एडवोकेट्स के साथ हो चुका है, कई जगह हो चुका है। और बहुत सारे पुलिस वाले ही ऐसे हैं जो सीनियर भी हैं, काफ़ी कोई जूनियर्स भी हैं जो मिसबिहेव कर रहे हैं और पुलिस का नाम ख़राब भी कर रहे हैं, और बहुत मिसकंडक्ट चल रहा है हमारे एडवोकेट्स के साथ। बहुत सारे हमारे आज सर के साथ हुआ है ऐसा। अगर आज एक्शन ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा, वरना हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज़ दोहराएंगे बार बार। और नहीं, अगर बार बार ये चीज़ रिपीट होगी तो फिर मैम हमारे एडवोकेट्स को तो फिर हम ऐसे ही हम डिग्री लेके बैठे हैं। पुलिस बात रख दे कि आप संडे तक का टाइम दे रहे हैं इनको, उसके बाद आप जो भी एक्शन लेना चाहेंगे फिर वो आप लेंगे। मैडम मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब वो एएसआई लक्ष्मी नारायण, मैं उस टाइम पे चौकी में मौजूद था क्योंकि मेरे सीनियर है, मैं इनका एसोसिएट पार्टनर हूँ। तो उस टाइम पर जब सर ने ये बोला लक्ष्मी नारायण जी से कि दरोगा साहब अक्यूज़ को बिना बुलाए आप कंप्लेनेंट से साइन करा रहा हो, ये सारी बात उनके कान में आवाज़ जा रही, ये सब चीज़ें वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा तू होता कौन है, बाहर निकल यहाँ से, ठीक है। सर ने कहा तुम कंप्लेनेंट से ही साइन करा रहे हो, अक्यूज़ को तो बुला लो। कहने लगे अक्यूज़ कहाँ जाएगा, अक्यूज़ यहीं आएगा, उसके हाथ से लिखवाएंगे, 2 घंटे के अंदर आ जाएगा वो कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें उनको सुनाई दे रही हैं। और जब सर ये बता रहे हैं कि मैं इनरोल्ड हूँ 2002 का, तो यहाँ पर ये डिफेंड लिया जा रहा है कि वो डिसेबल है, उसको सुनाई नहीं देता, उसको पहले की सारी बातें सुनाई दे रही हैं और बाद की सारी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। छोटी एक बात ये है कि हम एडवोकेट्स चाहते हैं कि हमको भी सारे पब्लिकली बंदों को सबका राइट है, पुलिस वालों को कोई राइट नहीं है किसी पे हाथ उठाने का। अगर उसने कोई ग्रीवियस काम करा हो तब भी कोई पुलिस को राइट नहीं देता, जब तक उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव या मेंबर कोई भी बोलें तभी ये एक्शन ले सकते हैं, वरना ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। देखिए ये तमाम एडवोकेट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन लोगों के साथ तक अगर ऐसा कुछ होगा तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जो आम जनता है वो आखिर कितनी महफूज है। आप देख रहे हैं कभी पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है, कभी एडवोकेट्स को निशाना बनाया जाता है। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है समझ नहीं आता। और यहाँ पर आरोप जो लग रहे हैं वो सीधे एसीपी के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि हम किसी भी आरोप की पुष्टि यहाँ पर नहीं करते, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे ये वीडियो आला अधिकारियों तक पहुँचे और जो भी इन लोगों का कहना है उस पर सुनवाई हो कि क्या वाकई में इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई है, और अगर हुई है तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई और नहीं की गई तो आखिर क्यों नहीं की गई। पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।